प्रश्नमाला 12.3 प्रश्न नंबर 1 है प्रत्येक के लिए सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। 1 नंबर है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। देखिए पहले हम वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, इसमें हमने ये एक जीवा खींच ली। इस जीवा द्वारा जितने भी ऐसे कोण बनेंगे जीवा के इस तरफ के ये वाले, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सारे कोण बराबर होंगे। ये इसी प्रकार हम जीवा के इस तरफ कोई बिंदु लेके ऐसे कोण बनाएंगे कोई भी, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए इसमें शर्त क्या है, जीवा के एक तरफ कोई भी बिंदु लेके परिधि पर उसको उस जीवा द्वारा मिला के कोण बनाते हैं तो वो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तरफ के सभी बराबर होते हैं, इस तरफ के भी एक तरफ के सभी बराबर होते हैं, लेकिन ये और ये बराबर नहीं हो सकते या ये और ये बराबर नहीं हो सकते। तो देखिए इसने क्या कहा है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर। अब ये बात नहीं कि इसमें किस तरफ होने चाहिए बिंदु, जीवा के एक तरफ होने चाहिए या नहीं, लघु वर्तखंड में होने चाहिए या दीर्घ वर्तखंड में होने चाहिए, ये बात इसने नहीं की, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। दूसरा है आकृति में, ये जो आकृति दे रखी है उसमें ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये ए बी वृत्त का व्यास है और सी वृत्त पर कोई बिंदु है, ये सी कोई बिंदु है, तब देखिए तब क्या कह रहा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है। तो देखिए हम बी सी को मिलाएंगे, ए सी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और ये त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। क्यों, ये व्यास है इसलिए अर्धवृत्त पर बना कोण है, और ये हमने परमे में जाना था कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर में शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ये बात क्या है, सत्य है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है आकृति में यदि कोण ए डी ई, देखिए ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, यानी हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ए डी ई, ये वाला कोण हमको दे रखा है 120 डिग्री, और ई ए बी, देखिए कहाँ है ई, ये रहा ई, ये ए और ये बी, यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। हमें ये बताना है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों कि अर्धवृत्त पर बना कोण है, ये 90 का है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है। अब इस चक्री चतुर्भुज में देखिए ये कोण कितना का होगा, ये 120 है, तो ये कितने का होगा, यहाँ पे 180 डिग्री के होते हैं समूह कोण मिलके, तो ये 120 का, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये सही है, वरना ये सही नहीं है। तो देखिए ये 90 और ये 60 कितना हो जाएगा, 150, और 150 और ये 30 जोड़ने पर 180 होता है। अगर 180 नहीं होता तो ये क्या बात होती, गलत होती। तो ये अभी हो रहा है, तो ये बात क्या है, सत्य है। आगे 4 नंबर है आकृति में कोण सी ए बी, देखिए कहाँ है सी, यहाँ पे हमें चित्र में क्या करना पड़ेगा, पहले ये मिटाने पड़ेंगे पहले वाले, तो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। हाँ, अब देखो कौन बनाने पड़ेंगे हमें, ये वाले सी ए बी, देखिए कहाँ है सी ए और बी, तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा सी ए और डी है जी, सी ए डी है, इसमें देखो सी ए डी हो गया, सी ए डी, और दूसरा है सी ई और डी, तो देखिए सी, ये ई और ये डी, ये कोण बराबर है, ये बताना है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि एक ही चाप सीडी द्वारा बने कोण है। देखिए हमने ये जाना था, पर में पढ़ा था तब, उसमें जाना था कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के एक भाग में इस तरीके से जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये चाप सीडी द्वारा ये जा रहा है और ये जा रहा है, एक ही चाप द्वारा बने कोण है, तो लिखेंगे एक ही चाप सीडी द्वारा बने कोण है, अतः ये बात क्या है, सत्य है। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 1। प्रश्न नंबर 2, आकृति में कोण ए बी सी 45 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए लंब ओ सी है, यानी ओ ए लंब ओ सी है। ये कब होगा, जब ये वाला कोण कौन सा, ए ओ सी 90 डिग्री का आ जाए तब होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, पहले दिया है हमें दिया है कोण ए बी सी है वो 45 डिग्री है, सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है कि ओ ए लंब है किस पर,
OC पर। अब देखिए उपपत्ति में पर में 12.8 में हमने जाना था कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना है कि कोण AOC है वो डबल होगा किसका, कोण APC का। कारण लिख दो पर में 12.8 से। अब देखिए कोण AOC बराबर में 2 इंटू ABC का मान कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, कोण AOC का मान कितना मिल जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा। AOC 90 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो OA लंब किस पर है, OC पर है। तो अतः OA लंब है OC पर, ये हो गया इतिसिदम। आगे देखिए 3 नंबर है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कोण BOD बराबर है कोण A। देखिए हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है जिसके तीनों शीर्षों से क्या गुजरता है, एक वर्त गुजरता है। तो देखिए हम पहले एक वर्त बना लेते हैं। ये वर्त हो गया। इस वर्त की परिधि पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। कौन से वाला, A वाला, B वाला और C वाला। और इसका जो परिकेंद्र है वो क्या है, यहाँ केंद्र क्या है, O है, ये वाला। अब देखिए BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, ये भी हमें दे रखा है। तो देखिए हमें क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। हमें दिया है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, वह DPC का मध्य बिंदु है। ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है इसमें, देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि कोण BOD, कौन सा BOD, ये वाला BOD, ये वाला कोण है वो बराबर है किसके, कोण A के, इसके। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए रचना में हम क्या करेंगे, OC को मिला देंगे, यानी OC को मिलाया, ये मिला दिया। अब देखिए उपपत्ति में हम जानते हैं कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वर्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण BOC, ये B, ये O, ये C, ये कोण हमें मिल जाएगा किसके बराबर मिल जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, कोण A का। 2 कोण A के बराबर है। A का डबल करते हैं तो BOC बनता है। कारण हो गया पर में 12.8 से। ओके, अब देखिए आगे। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम लेंगे त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में, त्रिभुज BOD COD में क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। BO के बराबर में CO है, BO के बराबर में CO है, क्यों है, त्रिज्या है एक ही वर्त की, इसका कारण हो गया त्रिज्या। उसके अलावा OD के बराबर में OD है, दोनों में काम आ रही, OD इसमें भी आ रहा उसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी चीज BD के बराबर में ये CD है, तो हो जाएगा BD के बराबर में CD। क्यों, D है वो इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख देंगे DBC का मध्य बिंदु है। आप चाहो तो दिया है भी लिख सकते हो। देखो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है, तो S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOD है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज COD के। अतः सर्वांग सम है तो सर्वांग सम आकृतियों के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये कह दूँ कोण नंबर 1 है, ये कह दूँ मैं कोण नंबर 2 है, तो मेरे को यहाँ मिल जाएगा कोण 1 है वो बराबर है किसके, कोण 2 के। कारण हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अगर BOC कोण का मान निकालेंगे तो कोण BOC अब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें कोण BOC मिलेगा। देखो BOC बराबर में हो जाएगा, देखो 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 2 के। ये समीकरण नंबर 2 है और ये आपके समीकरण नंबर 1 है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे
कोण बी ओ सी का आधा हो रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर बराबर है, इसका मतलब है कोण बी ओ सी का आधा हो रहा है। तो कोण 1 नंबर जैसे 2 कोण हो तो भी बी ओ सी बनेगा, कोण नंबर 2 जैसे 2 कोण हो तो भी कोण बी ओ सी बनेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए हमें कोण नंबर 1 बराबर लाना है, किसके? कोण नंबर 1 के बराबर लाना है, क्योंकि बी ओ डी है, वो बी ओ डी 1 नंबर ही अंकित है। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे 2 का। तो देखिए समीकरण 1 में देखो बी ओ डी है, तो बी ओ डी की जगह 2 कोण 1 भी रख सकते हैं, 2 कोण 2 भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 कोण 1 बराबर में क्या है, वहाँ पे कोण ए है, ठीक है। और देखिए वो भी क्या है, सॉरी 2 कोण ए है, 2 कोण ए है, देखो बी ओ सी के बराबर 2 कोण ए है। तो ये लिखना, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण 1 के बराबर में कौन है, कोण ए। कोण 1 का नाम क्या है, बी ओ डी, तो कोण बी ओ डी के बराबर में कौन हो जाएगा, कोण ए। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 4, एक उभयनिष्ठकरण ए बी पर 2 समकोण त्रिभुज ए सी बी और ए डी बी इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए सी के बराबर में है कोण बी डी सी। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसके हल में ये ए बी खींचते हैं, ये ए बी हो गया। अब ए बी के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 2 त्रिभुज है और वो समकोण त्रिभुज है। इस तरफ तो है ए सी बी, ठीक है, और इस तरफ है ए डी बी, ये तो डी हो गया, ये सी हो गया। देखिए हमने जब पर में पढ़ा था उसमें ये जाना था कि अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। और अगर ये समकोण है तो यहाँ से क्या बनेगा, अर्धवर्त बनेगा, ऐसे यहाँ सी से गुजरते हुए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी से गुजरते हुए एक अर्धवर्त बनेगा। इसी प्रकार इस तरफ भी ये कोण 90 का है और ये इसका जो व्यास है, तो यहाँ से भी अर्ध क्या वर्त बनेगा, यहाँ से भी क्या बनेगा, अर्धवर्त बनेगा। तो ये पूरा वर्त हो गया इसके चारों ओर। अब देखिए हमें क्या करना है इस दिशा में, कोण बी ए सी, देखो बी ए सी कहाँ है, देखो ये रहा बी ए सी, ये वाला कोण बराबर है किसके, बी डी सी के। तो बी डी सी कहाँ बनेगा, तो बी डी सी, यानी डी सी को मिलाएंगे तो ये बनेगा ये वाला कोण, ये बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि उभयनिष्ठ कर्ण ए बी पर 2 समकोण त्रिभुज ए सी बी व ए डी बी बने हैं, ये दिया है। सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है कि कोण बी ए सी के बराबर में कोण बी डी सी। अब देखिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति में देखिए हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वर्त के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। देखिए हमने ये सीखा था कि ये वर्त है, ये एक चाप है, इस चाप द्वारा ये जो कोण बनेंगे एक तरफ जितने भी सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अतः ये कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के। देखिए कैसे बराबर है, इसका कारण भी लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये चाप बी सी है, बी सी द्वारा देखो इस चाप बी सी द्वारा, इस चाप बी सी द्वारा ये कोण बन रहा है कौन सा, बी ए सी, और इसी चाप द्वारा कोण बी डी सी बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे चाप बी सी द्वारा बने कोण, ये हो गया इति सिद्धम। आगे 5 नंबर है, एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी। देखिए ए बी और ए सी मतलब एक ही बिंदु ए से 2 जीवाएं जा रही, उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत और स्थित हो। देखिए इसके हल में हम क्या करेंगे, पहले हम एक वर्त बनाएंगे, ये वर्त हो गया, ठीक है। इस वर्त का ये केंद्र है ओ, यहाँ बिंदु हम ए ले लेते हैं, ये ए से एक तो जा रही है ए बी, इधर ले लेते हैं, एक विपरीत और इस तरफ जा रही है ए सी, ये ले लेते हैं। अब देखो ये केंद्र पर कोण बनाएगी, ये देखो ये बनाएगी ए ओ बी और ये बनाएगी ए सी ए ओ सी, ये वाले कोण,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः यानी ए बी बना रही है यहाँ पर 90 डिग्री का और वो बना रही है 150 डिग्री का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोण बी ए सी बताना हमको, बी ए सी ये कोण कितने का है ये हमें बताना है। तो देखिए हल में हमें लिखेंगे यहाँ पे कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, यानी ये तीनों कोण मिलके कितने के होंगे, 360 डिग्री के होंगे। अब देखिए एक तो 90 डिग्री का है, एक 150 डिग्री का है और एक अपने पास है नहीं बी ओ सी अपने पास है नहीं 360 डिग्री। ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये देखो कोण बी ओ सी निकालना हमको, तो बी ओ सी बराबर 360 में से घटाना है, क्या घटाना है 360 में से, ये घटाना देखो 0 और 9 5 14 हासिल के 240 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 2 और 120 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए 120 डिग्री ये वाला कोण है। अब देखो हमने ये पढ़ा था पर में 12.8 में कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है। तो लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर है दो कोण किसका, सी ए बी या बी ए सी का, कोण बी ए सी का, कारण लिख दो पर में 12.8 से। अब देखिए यहाँ बी ओ सी का मान कितना है 120 डिग्री बराबर में दो कोण बी ए सी। अब देखिए कोण बी ए सी निकालना हमको, तो ये दो इसके गुणे में यहाँ आ जाएंगे भाग में, तो 120 डिग्री बटा 2 बराबर में 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा अपने इस प्रश्न का आंसर।